नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, वो चर्चा करने वाला हूँ उत्तराखंड में अन्य राज्य के डीएलएड अभ्यर्थियों के संबंध में। जैसा कि आपको मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि 2018 की इस नियमावली में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। उससे पूर्व सिर्फ उत्तराखंड के डाइट से डीएलएड अभ्यर्थी ही उत्तराखंड के प्राथमिक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित हुआ करते थे। एक केस ऐसा जिसमें सरकारी वकील द्वारा नो कमेंट्स कहा गया और नो कमेंट्स के बाद अनेक ऐसे अभ्यर्थियों को उसमें सम्मिलित किया गया जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी थे, किंतु उत्तराखंड के बाहर उन्होंने डीएलएड किया। और तब ये संख्या 150 या 200 के आसपास रही थी। किंतु आज अ, जब ये बड़ी संख्या आती है, 1000, 2000 या 2500 तक, उतनी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल जो एनसीटी के ऊपर बनता है, और मैं खुद ये बताना चाहूंगा कि एनसीटी उत्तराखंड में 50 डीएलएड अभ्यर्थियों को ही अनुमति देता है डाइट से डीएलएड करने की। 100 की अनुमति उसको अभी नहीं मिली है, हो सकता है राज्य सरकार निवेदन करे। किंतु एनसीटी पहले, उससे पहले भवन, संसाधन, अध्यापक, तमाम अपने नॉर्म्स और कंडीशंस देखता है कि क्या वास्तव में यहाँ इतने अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन यही रूल्स अभी एनसीटी को देखने होंगे ऐसे संस्थानों के ऊपर भी जो बड़ी संख्या में डीएलएड करा रहे हैं। तो अन्य राज्यों से जो भी डीएलएड कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि एनसीटी के रूल्स और कंडीशंस को भी देखें। हालांकि आज ये सवाल अभी तक नहीं उठा, लेकिन यदि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में आते हैं तो ये सवाल बनता है। और ये देखना पड़ेगा कि एनसीटी भी इस पर देखे कि क्या वास्तव में ये संस्थान जो बड़ी संख्या में डीएलएड कराते हैं, इन पर जैसे उत्तराखंड में 50 से 100 अभ्यर्थियों को डीएलएड कराने की अनुमति अभी मिलनी है, तो पहले एक निरीक्षण होता है। और ये क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में डीएलएड करने वाले संस्थान ये एलिजिबिलिटी या मापदंड रखते हैं जो एनसीटी ने सभी संस्थानों के लिए बनाए हैं। क्योंकि ऐसा बहुत सी जगह पर ये स्थापित नियम है कि यहाँ उत्तराखंड के राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जो अन्य राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं, उनकी रेगुलरिटी पर और वो नियमित तौर पर संस्थान में जाते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और यदि कहीं प्रश्न चिन्ह होता है तो आप सीधे ये साबित नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से डीएलएड कर रहा है कि वो बिना जाए संस्थानों से डीएलएड कर रहा है। ये सवाल आप बिना तथ्यों के आधार पर नहीं दे सकते। किंतु ऐसे संस्थान ये जवाब जरूर दे सकते हैं कि हमारे पास ये क्राइटेरिया है। उनसे सवाल किया जा सकता है कि हाँ, एनसीटी द्वारा हमें मान्यता मिली है कि हम अपने संस्थान में इतने अभ्यर्थियों को डीएलएड करा सकते हैं। यदि वो संख्या से अधिक मात्रा में डीएलएड कराते हैं तो सवाल बनेगा। फिर उत्तराखंड में क्राइटेरिया मात्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष के बाद आप डीएलएड नहीं करा सकते। एक और समस्या भी है कि उत्तराखंड में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो वहाँ इंटर पास कर रहे हैं और साथ में डीएलएड करते हैं और प्राइवेट संस्थान या ओपन यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड में सरकार को भी गौर करने वाली बात है। और ये ध्यान देना होगा कि उत्तराखंड का बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद एक कंपटीशन का एग्जाम पास करता है, फिर 2 साल रेगुलर वो डीएलएड करता है, मात्र 6 छुट्टियां एक सेमेस्टर में मिलती हैं, उसके बाद उसको डीएलएड का डिप्लोमा मिलता है। तो इसकी वैल्यूज उसके समकक्ष ही हो, या उनके साथ कंपटीशन करने वाला या उनके साथ जॉब लेने वाला अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, तो वो जाहिर सी बात है एनसीटी को ये बात जरूर हमें पहुंचानी होगी। मैं विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह की अनदेखी ना हो। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए। तो उसके जो प्रशिक्षक हैं, क्योंकि नौकरी की सभी को आस है, सभी को उम्मीदें हैं। उत्तराखंड में 2400 पे ग्रेड की जॉब पाने के लिए भी बच्चा 4-5 साल एरिया रगड़ता है, बहुत मेहनत करता है। और ये 4200 पे ग्रेड की जॉब, वास्तव में ये सवाल बनता है। और हम चाहेंगे कि शिक्षा जो एक न सिर्फ जॉब का एक साधन है, साथ ही साथ उत्तराखंड के बच्चे के भविष्य का भी एक प्रश्न है, इस पर किसी भी तरह से गुणवत्ता के साथ समझौते ना हो। और यदि मेरे राज्य के साथ या उत्तराखंड राज्य के साथ ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है हमारा सवाल या निशान बना रहेगा। धन्यवाद।